नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। एक समय था चुनाव से पहले जब इस कार्यालय के बाहर बेहद ज़्यादा भीड़ रहती थी, और आज का समय है जब यहां मुश्किल से कार्यकर्ता मिलते हैं। अब कल आपने सुना होगा कि कर्नल अजय कोठियाल और उनके साथ बहुत सारे भूपेश उपाध्याय, नवीन पिरसाली, कई बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी कि उत्तराखंड बदलने वाला है, क्या सचमुच उत्तराखंड बदलने वाला है? कैसे बदलेगा उत्तराखंड? जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है कि उत्तराखंड तो नहीं बदला, लेकिन आम आदमी पार्टी के चेहरे जरूर बदल गए हैं। जो कभी आम आदमी पार्टी के नाम से जाने जाते थे, अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानने लगे हैं। तो चलिए अभी हम अंदर आपको दिखाते हैं। ये पहले पूरा आम आदमी पार्टी का कार्यालय देखिए। ये कार्यालय है, काफ़ी बड़ा कार्यालय यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन कार्यालय बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता बहुत ही मुश्किल से मिलता है। एक आधा कार्यकर्ता जो हिम्मत जुटा के आ भी जाते हैं जवाब देने, वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप चले बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, अब जब हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए तो वहां हमें उमा सिसोदिया जी भी मिल गई और रविंद्र आनंद जी भी मिल गए। तो सोचा चलिए इनसे बात कर ली जाए। कर्नल कोठियाल जी ने कल भाजपा ज्वाइन कर लिया, आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा। पिछली पार्टी में मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाई थी जो इस पार्टी में मिली। देखिए, मैं फिर से कर्नल साहब को उनके नए राजनीतिक सफ़र के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश में फिर करना चाहूँगी कि इस बार जब आपको कर्नल साहब मिले तो आप उनसे एक प्रश्न जरूर कीजिएगा कि अगर आज आम आदमी पार्टी जीत गई होती और कर्नल साहब मुख्यमंत्री होते तो क्या कर्नल साहब आम आदमी पार्टी को छोड़कर जाते? क्या तब उनमें वो सारी कमियाँ नज़र आ जाती उनको आम आदमी पार्टी में, अगर वो जीत चुके होते? कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी आज हार गई है और एक कांटों भरे रास्ते पर हम लोग हैं। तो जिन लोगों को फूलों पर चलने की आदत है, शायद वो फूलों पर चलने के लिए चले गए। अच्छा, उनका ये कहना ये भी था कि आम आदमी पार्टी में जो सोच लेके वो आए हुए थे कि हमें राज्य का हित करना है, वो हित वाली कोई बात नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ पार्टी का हित के चक्कर में आप लोग लगे हुए हैं। वही मेरा प्रश्न फिर कर्नल साहब से ज़रूर ये रहेगा कि अगर पार्टी का हित उनको मतलब नहीं दिखाई दे रहा था तो चुनाव से पहले चले जाते। ये बात तो बहुत पहले समझ आ जानी चाहिए थी। कर्नल साहब एक बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक योद्धा रहे हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से देश की राजनीति में एक भूचाल बने हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की क्या नीतियाँ, क्या रीतियाँ रहीं, कर्नल साहब को समझना चाहिए था। मेरा प्रश्न फिर वही है, अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते तो क्या आप छोड़कर चले जाते? अच्छा, आपने जैसे कि पिछले साल की बात है, अप्रैल की 18 अप्रैल को उत्तराखंड बदलने वाला है, एक बड़ा पोस्टर मुझे याद है आपका। उत्तराखंड तो नहीं बदला, लेकिन आपके कई सारे चेहरे बदल गए जो कि अब भाजपा में तब्दील हो चुके हैं। देखिए, सब लोगों का एक अपनी अपनी राजनीतिक समझ होती है कि उनको भाजपा में आज क्या पॉजिटिव उनको नज़र आने लगा, जो कुछ दिनों पहले तक, चुनाव तक नज़र नहीं आ रहा था। आज उनको भाजपा अच्छी लगने लगी है। और ये आना जाना तो सभी पार्टियों में एक से दूसरी पार्टी में चलता रहता है। और मैंने हमेशा कहा, आम आदमी पार्टी कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। और मेरी शुभकामनाएं कर्नल साहब के साथ हैं। लेकिन उनको ज़रूर पूछिएगा कि आम आदमी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, उत्तराखंड बदलने वाला है, नारा हमने पूरे उत्तराखंड में दिया। क्या उनको बीजेपी भी अपना अगला मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी? एक सैनिक को अगला मुख्यमंत्री चेहरा क्या बीजेपी बनाएगी? एक बड़ा यह प्रश्न आज कर्नल साहब के सामने और बीजेपी के सम्मुख आप जरूर पूछिएगा। अच्छा मैम, अपना एक पर्सनल सवाल पूछती हूँ। नेताओं को कई बार देखा गया है जिससे पार्टी के खिलाफ होते, जैसे अभी तक आम आदमी पार्टी में थे तो भाजपा के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी चली थी कि ये भूमाफिया हैं, ये माफिया हैं, ये है वो है, और उन पे भी काफ़ी एलिगेशन लगे थे। उसके बाद जब वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जिस पार्टी पे एलिगेशन लगाते हैं, ये जमीर नाम की कोई चीज़ नेताओं में होती नहीं है क्या? देखिए, ये प्रश्न तो आप उन लोगों से पूछिए जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बड़ी आसानी से चले जाते हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लगाने के। कई सारे आपकी पार्टी में भी आए हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये राजनीति है, ये राजनीति है। बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, ये राजनीति है। जब समय समय पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अनुसार पार्टी में आना जाना लगा रहता है। कभी किसी को आम आदमी पार्टी पसंद आएगी, कभी आम आदमी पार्टी का लगता है कि उनको डाउनफॉल हो गया, उनको ऐसा महसूस होता है, तो आज एक वो चलती हुई गाड़ी में सवार हो चुके हैं। तो ठीक है, उनकी
गाड़ी को हम भी पीछे से धक्का लगा रहे हैं, देखिए गाड़ी आप चलाइए, आप चलती हुई गाड़ी में सवार हुए हैं, हमारी गाड़ी आपको लगता है कि रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत जल्द इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आएगी। चलिए बढ़िया। रवीना आनंद जी भी यहाँ पर है। सर एक बात बताइए, जैसे कि सवाल मेरा यही था कि कर्नल कोठियाल जी जब आम आदमी पार्टी में थे तो उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दल मजबूत कर सकता है उत्तराखंड को, अब वो फिर एक नेशनल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नेताओं के जमीर की बात मैं आज करूंगी। देखिए ऐसा है कि कर्नल कोठियाल जी वही हैं जो पिछले 1-1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को विरोधी बता रहे थे, भारत विरोधी बता रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे गणेश जोशी रहे हों वो भी, और जितने भी नेता, मदन कौशिक इत्यादि, जिन्होंने उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई, मदन कौशिक जी ने साफ कहा था कि ये कोई फौजी ही नहीं है, इनके शौर्य चक्र ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कल तक खराब था वो रातों रात ठीक कैसे हो गया। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा दबाव। अच्छा, आप लोगों की जो बड़ी हार हुई है, कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया, क्योंकि वो देख रहे हैं विगत 2 सालों से भाजपा जीतते हुए आ रही है, कि आगे भी हो सकता है भाजपा जीते? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए जो पार्टीवादी लोग होते हैं वो पार्टी के पद चिन्हों पर, पार्टी लाइन पर चलते हैं। और कर्नल कोठियाल जी जैसे मौकापरस्त व्यक्ति मैं कहूँगा, क्योंकि जिस पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड में फेस बनाया वो उसी को आज गलत बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं। और कर्नल साहब यहाँ पर तो कर्नल थे, वहाँ जाके रंग रूट हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है वहाँ जाके उन्हें बहुत पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और वो इस बात को समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सत्ता है, आज जो सत्ता है, जो लोग सत्ता लोलुप लोग होते हैं, सत्ता को भोगना चाहते हैं, वो सत्ता की ओर दौड़ते हैं। आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आम आदमी पार्टी में बने हुए हैं। जिस प्रकार से कर्नल कोठियाल जी ने झूठी लिस्ट जारी की, अपने निजी लोगों की लिस्ट को। पर सर जब मैंने उनसे बातचीत करी, उन्होंने कहा कि वो सारी लिस्ट सही है, किसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो पूछा है उन्होंने। देखिए मैं आम आदमी पार्टी में रविंद्र सिंह आनंद प्रदेश प्रवक्ता हूँ, उमा जी प्रदेश प्रवक्ता है। मैं आपको लेटर भेज देता हूं जो पार्टी ने हमें दिया है। हर व्यक्ति को एक लेटर प्राप्त होता है, चाहे वो बूथ अध्यक्ष ही क्यों ना हो। हमारे बूथ का अगर अध्यक्ष, उसका भी संगठन मंत्री, बूथ उपाध्यक्ष को भी हम लेटर दे करके ही पार्टी ज्वाइन कराते हैं। अगर कर्नल कोठियाल जी को मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती दो, वो तो मना कर रहे कि मुझे ऐसी कोई स्लिप नहीं मिली थी, फिर भी मैं मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए कर्नल कोठियाल जी क्योंकि मेन फेस हैं और नेशनल लेवल पर उनकी ज्वाइनिंग हुई, तो अगर वो उसको भी प्रमाण मांगेंगे हमसे। भूपेश उपाध्याय जी का भी यही कहना है, उन्होंने कहा मैं पार्टी अध्यक्ष रहा हूं, अगर स्लिप बनी होती तो मुझे तो इन्फॉर्मेशन होती। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब ये जरूर है कि उनके मन में, चूँकि हमने जब भी पार्टी ज्वाइन की, जितने भी कार्यकर्ताओं को हम ज्वाइन कराते हैं, एक लेटर हम देते हैं, लेटर हेड पर लिखा होता है, एक हमारा प्रारूप है वो बना होता है, उसकी बाकायदा हम ज्वाइनिंग कराते हैं, उनसे शपथ दिलवाते हैं, तभी पार्टी में ज्वाइनिंग मानी जाती है। और अगर भूपेश जी ने उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया तो मुझे लगता है कि वो कभी आम आदमी पार्टी से मन से जुड़े ही नहीं। अच्छा, नवीन पिरसाली भी मैम, एक बड़ा नाम आम आदमी पार्टी से जो जुड़ा हुआ था वो चला गया, और नवीन पिरसाली बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ थे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है? देखिए नवीन जी का जाना वाकई में हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा शॉकिंग रहा। हम अंतिम समय तक ये प्रयास करते रहे कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर ना जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो एक पर्सनल बॉन्डिंग कर्नल साहब के साथ हो गई थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कर्नल साहब की जो उनके साथ जो एक गहरी मित्रता वाली जो स्थिति थी, उसी से वशीभूत होकर वो बीजेपी में गए। 334 लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है मैडम, अब आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी उठेगी कैसे? इसका जवाब मैंने एक बहुत बेहतरीन जवाब आपको दिया था। आम आदमी पार्टी उठेगी नहीं, आम आदमी पार्टी ऑलरेडी उठी हुई पार्टी है। हम देश में आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से भगवंत मान जी ने पंजाब में कल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पर है उसी रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। और हम लोग ये जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति, अगड़े पिछड़ों वाली राजनीति, इन सब राजनीति को खत्म करके हम लोग सिर्फ पढ़ी लिखी राजनीति और एक रोजगार परक, शिक्षा परक, स्वास्थ्य परक राजनीति को जो लेकर अरविंद जी आगे बढ़ रहे हैं, वो राजनीति आगे बढ़ेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं, सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ना है, और उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने एक कूड़े के ढेर की तुलना मां नंदा देवी की चोटी से कर दी थी।
देखिए, इस तरह की जो बातें होती है ना, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली, ये काम बीजेपी ही कर सकती है। हम बीजेपी से कहते हैं कि आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, स्वास्थ्य पर बात कीजिए, भ्रष्टाचार पर बात कीजिए। वहाँ पर कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी का नेता बात करने के लिए नहीं आता। मनीष जी ने खुला चैलेंज मदन कौशिक जी को दिया था, लेकिन मदन कौशिक जी बिल्कुल बात करने के लिए नहीं आए। लेकिन कहीं कोई अनर्गल प्रलाप अगर हिंदू देवी देवताओं को लेकर या मुस्लिम जो भी मतलब हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति में उनको कहीं जरा सा स्कोप नजर आता है, वो तत्काल उन बातों को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा युवा आबादी है वो भारत में है, और युवा इस बात को जरूर समझेंगे कि जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं दूर नहीं होगी, तब तक देश का समग्र विकास नहीं होगा। आज कुछ देश हैं जो मंगल पर बस्ती बसाने के प्रयासों में लगे हुए हैं और हम लोग ताजमहल की गड्ढे खुदाई करने में लगे हुए हैं। कितना बड़ा मतलब अलग है, कितना अलग है। आज हमारे देश के युवा आबादी को बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, लेकिन हम वो नहीं दे पा रहे हैं। मैडम, ये बात आप उत्तराखंड की जनता को क्यों नहीं समझा पाए 2022 के चुनाव में? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि हम लोगों ने चुनाव में जीत हासिल नहीं की और बहुत बुरी तरह हार हासिल की है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी 137 साल पुरानी कांग्रेस और 90 साल पुरानी जनसंघ से निकली बीजेपी का मुकाबला कर रही है। कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से हम लोग कमज़ोर रहे, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन आने वाले टाइम पर जब हमारा संगठन बहुत तेज़ी से मजबूत होगा, तब हम इस बात को जन जन तक पहुँचा पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में बीजेपी ने हम लोगों के खिलाफ जो कुप्रचार किया हुआ था, उसका भी मैं समझती हूँ इफेक्ट जो है वो जनता पर रहा है। आपको लगता है कि उत्तराखंड में आपके पास आप बड़े चेहरे बच गए हैं? नहीं, बिल्कुल, जब बड़े चेहरे की बात नहीं है, जनता हमारे साथ आएगी। और आप आने वाले टाइम में देखिएगा, जब दोबारा से चुनाव की तैयारियां शुरू होगी, अगले साल नगर निगम का चुनाव है, तो हम लोग तो अभी बल्कि रविंद्र जी से अभी झगड़ा हो रहे थे कि आप मेरे को चुनाव के टिकट के लिए रिकमेंड कीजिए। हमारे यहाँ तो अभी से झगड़े स्टार्ट हो गए हैं कि मुझे पार्षद लड़ना है, मुझे पार्षद लड़ना है, और इस तरह से। तो मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही रास्ते पर है। हमें ज़रूरत है अपने संगठन को मजबूत। तो कर्नल कोठियाल के जाने से आप लोगों को कोई ज़्यादा फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? देखिए, कर्नल साहब को यहाँ जब आए, हमने उनका तहे दिल से स्वागत किया। कर्नल साहब आज बीजेपी में गए हैं, हम उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। कर्नल साहब हमारे बड़े भाई हैं, एक महान योद्धा रहे हैं, इस देश के शौर्य चक्र विजेता हैं। मैडम, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? देखिए, ये एक फर्क, देखिए कुमार विश्वास जी गए, बिल्कुल, क्या नाम है, प्रशांत भूषण जी गए, अलका लांबा जी गई और किरण बेदी जी गई। क्या उनके जाने से आम आदमी पार्टी खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि कर्नल साहब गए हैं, मीडिया में कुछ दिनों की हलचल है, इससे हमें और बल ये मिल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी अपने संगठन को ठीक करें और बाउंस बैक करें। सर, आप बताइए, फर्क पड़ा है कर्नल कोठियाल के, रविंद्र जी के जाने से, किसी के भी जाने से, नवीन पिरसाली के जाने से, भूपेश उपाध्याय के जाने से? देखिए, ये चीज़ें क्षणिक होती हैं और क्षणिक ही थी, और पार्टी कभी कोई पार्टी नहीं रुकती। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित जितनी भी पार्टियां इस देश में विद्यमान हैं, सभी के नेता सभी से नेता छोड़ते हैं पार्टी से जुड़ते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो जाहिर सी बात उन्होंने कुछ देखा होगा आम आदमी पार्टी में, तभी ज्वाइन की है। तो ये राजनीति की परिपाटी है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, राजनीति की परिपाटी है। आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अभी जो पंजाब के थे, उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये परिपाटी बन गई है। लेकिन जो पार्टी लाइन के नेता होते हैं वो पार्टी से जुड़े रहते हैं, पार्टी के खंभे तले, पार्टी के बैनर तले काम करते हैं। और कर्नल कोठियाल जी के चले जाने से जो भी नुकसान है वो क्षणिक है। मुझे लगता है जनता धीरे धीरे समझेगी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो पुराने समय से साथ हैं, वो जब कांटों पर चलने की बारी आई तो कर्नल कोठियाल जी ने फूलों वाला रास्ता चुना। अब वो फूलों पे चल रहे हैं, हम कांटों पे चल रहे हैं। तो कांटों पे चलने वाले का हो सकता है कि परिश्रम ज़्यादा हो, लेकिन मुझे लगता है कि जीत कांटे पे चलने वालों की होती है, फूलों पे चलने वालों की नहीं होती। तो बिल्कुल, आप लोगों ने सुना कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि राजनीति में अब पार्टी बदलना, पार्टी को छोड़ना, दल बदल करना, ये बहुत मामूली सी बात हो गई। ये खुद नेता लोगों का कहना है कि पार्टी से आना और पार्टी से जाना अब ये बेहद मामूली बात है। कर्नल अजय कोठियाल ने कांटों का रास्ता छोड़कर फूलों का रास्ता चुना है, ये यहाँ के प्रवक्ताओं का कहना है, ये इनकी पार्टी का कहना है। अब देखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो दावे किए थे उत्तराखंड बदलने वाला है, कहीं आम आदमी पार्टी तो उत्तराखंड से नहीं बदलने वाली है, या इसके अलावा यहाँ के सारे नेता तो भाजपा में तब्दील नहीं होने वाले, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो तब तक आप बने रहिएगा परवत जन डिजिटल के साथ।